शरीर का खातिर पोषण लेगे ना, अपना जीवन ते पोषण लेगे ना। अब एक बार जंगल में घूमदो घूमदो बुद्ध को आश्रम चे और वे बुद्ध का आश्रम में पहुंचदन। देखा माताओं, जब वे बुद्ध का आश्रम में पहुंचदन तो आज जो सुदोमन राजा स्त्री था बनिया कई समय कई सालों तक बुद्ध का आश्रम में निवास कर देना। अब जब बुद्ध का आश्रम में निवास कर देना तो वे समय पर बताए गए कई वर्ष बीत गए ना, और कई वर्षों तक सुदोमन स्त्री का ही रूप में रहे। और आज वे ते अपनो पूर्व वृत्तांत याद आए कि भाई मैं तो पहले पुरुष था और आज स्त्री करने बने, मेरो जीवन ये जीवन का खातिर धिक्कार चे, ये प्रकार से विचार करते हैं। आज पुनः अपना गुरु वशिष्ठ जी का पास में होना ना, और अपना गुरु वशिष्ठ जी का पास में बोलते हैं अथा कालेन के यथा पुरो रवा आत्मजा तस्ना तस्या जानयामस्या मित्रा वरुण शाम्भवः। ये प्रकार से सोचे समझते हैं। जब अपना गुरु वशिष्ठ जी का पास में बोल देना तो देखा गुरु हो तो इना गुरु हो जो हर समय अपने यजमान की भलाई का खातिर कार्य कर देना। तो आज वशिष्ठ जी पुनः भगवान शंकर का पास में जाना, और भगवान शंकर जी का पास में देखते हैं बोल देना कि हे परमात्मा कि वशिष्ठ ज्ञात वृत्तांत गत्वा कैलास पर्वतां संपूज्यां संतुष्टवा भक्ता परमयायुतः। हे परमात्मा, मेरो यजमान की जो मन की इच्छा चे, जो संकल्प चे, हे परमात्मा मेरो यजमान को संकल्प पूर्ण हो। जो मेरो यजमान पुरुष था लेकिन आपका ये क्षेत्र में एक है वो स्त्री बन गए, और आज अपना जीवन ते बहुत ज्यादा कोसणों चे। ये से है परमात्मा वो ते इनो आशीर्वाद दियावा किसी पुनः पुरुष बने जाओ ना। परमात्मा बोल देना, भगवान शंकर बोल देना कि हाँ वशिष्ठ जी कि मृडाया शुभदात्रे ते नमः कैलासवासने नीलकंठाय भक्तानां भुक्ते मुक्ते प्रदायने। ये प्रकार की स्तुति करे थे। आज पुनः भगवान शंकर जी वशिष्ठ जी का खातिर में बोल देना कि हे वशिष्ठ जी, आपका जो यजमान है ना भाई से एक महीना पुरुष रला और एक महीना स्त्री रला। देखा कनो आशीर्वाद ने कि जो भाई एक महीना पुरुष और एक महीना स्त्री रला। वशिष्ठ जी बोलते कि ना ना भाई ये तो कोई बात नहीं है कि यजमान जी हमारा जो यजमान छन से एक महीना पुरुष रला और एक महीना स्त्री रला। भगवान शंकर तो बोलते भाई कि यही प्रकार को आशीर्वाद तो मैंने दे ले। आज वशिष्ठ जी सोचते ना कि भाई भगवान शंकर तो मारना का नेना, लेकिन जो जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती चे आज वो के चरणों में प्रणाम कर दो, और माँ तो जरूर ही भक्त की मनोकामनाएं ते पूर्ण कर देंगे। लेकिन माँ तो कभी कुमाता नहीं हो सकते, पुत्र तो कुपुत्र हो सकते, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होते। कुपुत्र जाएता क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ कभी भी कुमाता नहीं होती। आज तुरंत वशिष्ठ जी अपना यजमान जी का खातिर माँ पर पार्वती का चरणों में प्रार्थना करदन के हे माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा एवं स्तुता भगवते दुर्गा नारायणी परा भक्ता वशिष्ठ मुनिनां प्रसन्नां तत्क्षणाद्भुतः। तुरंत माँ पार्वती का चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलते कि हे माँ पार्वती, मेरे यजमान को जो संकल्प चे, मेरा यजमान का संकल्प तय पूर्ण करा, और मेरा यजमान का है कि आशीर्वाद करा कि उनके मनोकामनाएं पूर्ण हो जाओ ना। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा पार्वती जब वशिष्ठ जी की बातों तय छोड़ ना तो सर्वणाम देव सतताम पुंसत्वम अस्य भविष्यते
इत्युक्तां तां निरोधनां गच्छता ईश्म शिवोऽस्वरः। देखा आज माँ पार्वती जगत जननी जगदम्बा वशिष्ठ जी पर बड़ी खुश व्यक्त है। बोल दे कि हे वशिष्ठ जी, जावा आप घर जावा और अपना यजमान जी का खातिर बोला कि आप अपना घर में हमेशा माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा के पूजन करा, देवी भागवत पुराण के पूजन करा और माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा के कथाओं से श्रवण करा। व्यास जी चन बताना है राजा जन्मेजय जी। आज वशिष्ठ जी पुनः अपनी माँ भगवती की कृपा से कि श्रुत्वां भक्तापिशुदमन्नां श्रीमद्भागवतामृतां प्रणम्याप्यचरां गुरोर्लेभे पुंसतां निरन्तरां। देखा माँ भगवत कल्प तो करे तो माँ पार्वती होते आशीर्वाद देंगे कि जावा वशिष्ठ जी, आपको जो यजमान चे आप निरंतर भगवान से प्रतिज्ञाचन करना कि हे परमात्मा, हमारे यजमान के मनोकामनाएं पूर्ण होना, हमारे यजमान के जो प्रतिज्ञा चे सब पूर्ण हो। तो मैं माँ भगवती श्री जगत जननी जगदम्बा से करबद्ध प्रार्थना कर दूं कि हे माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा, वही प्रकार से हमारा यजमान जो क्षत्रिय कुलभूषण राजेंद्र सिंह विष्ट जी न जो प्रतिज्ञा चे करें, जो संकल्प चे करें, समस्त पितरों तय भी सदगति की प्राप्ति हो और समस्त यजमान परिवार के मनोकामनाएं पूर्ण होना। जो भी लोग अपनी जय जय मनोकामना तय लेते आए हो ना, हे माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा, उन लोगों के मनोकामनाएं प्राणे कल्याणे अम्बे। माता है रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दे दे योग माया, दर्शन दे योग माया। माता है रानी कल्याण माया, दर्शन दे योग माया। चारों माँ तेरा भीड़ लगे चे, गौरी माँ तेरा भीड़ लगी च। दर्शन दे दे योग माया, दर्शन दे योग माया। माता है रानी कल्याणी अम्बे, माता है योग माया। तेरा दर्शन का हम चाहते, तेरा दर्शनों का हम चाहते। दर्शन दे दे योग माया, दर्शन दे योग माया। चारों माँ तेरा भीड़ लगे थे, गौरी माँ तेरा नारते धनवाप्नुयत। जो गरीब लोग छना अगर से श्रद्धा से माँ भगवती की कथा ते श्रवण कर देना तो उनका घर में धन की प्राप्ति हो जाती है। विद्यार्थी प्राप्नुयात विद्यान, और जो विद्यार्थी लोग छना वो माँ भगवती की कथा ते श्रवण कर देना और अपना जीवन में हमेशा माँ भगवती को जो बीज मंत्र मैंने आपने बताई था कि माँ भगवती को जो जो निवारण मंत्र जे कति लोग ते जी याद बता, हाथ खड़ा करा जरा, जो पर्ची बताई तो माँ भगवती को जो निवारण मंत्र जे जो पर्ची बताई तो भाई की याद करे ते लोन तो कति लोगों करे याद, हाथ खड़ा करा जरा, सिर्फ तुई हाथ खड़ा छनोया देखा। तो अर्थात अपना जीवन में जो माँ भगवती को ये जो निवारण मंत्र चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय पीछे है, जो हमेशा ये मंत्र ते जब दो अपना बच्चों ते ये की शिक्षा दे दो, जो बच्चा ये को ध्यान कर दो तो सुचा हो दो विद्या ते प्राप्त हो जा दो। और कीर्ति मंडित भूतला चेते कीर्ति अपना जीवन में अपना नाम ते रोशन करना। सो माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना करो, माँ भगवती की कथा ते श्रवण करीते वे को ये जीवन माँ वे को नाम भी रोशन हो जा दो। और चलिए पुराण बताना जो दोष चिकाक बंदे को जो दोष चे सो दोष भी समाप्त हो दो, दूसरी संतान प्राप्त हुए जान दे।
और मृतवाद्यम च यांगनः और जय माताओं के नयस्य भवते य कथा सुवेयं संतृप्त दाखिल चराचर लो। आज वो घड़ी की जो प्रतीक्षा थे वो घड़ी आज हमारा सामने आएगे। माँ भगवती की आपका ये गांव थारती गांव माँ मैं ते कथा करने को मौका मिले, मैं वो का प्रेरणा से मैं ये स्थान में आयो या मैं बैठो उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होना। और वो यज्ञ मंडप में सबसे वृद्ध हमारा बड़ा जी श्री नीलकंठ उनियाल जी बैठा छो। मैं वो से भी प्रार्थना कर दो सबसे ज्यादा जो मार्गदर्शक छन शब्दों ते अपना हृदय में रखी ते जो आप ते भगवान के भोरे भोते करने दाने कनिष्ठ भगवान हे जनाम देवताओं के वृंदावन बिहारी लाल के जय जय श्री राधे। गजाननः वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यक्षसि वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेदं नरसिंहम् अहं व्यासं ततो जयमुदीरये। घण्टाकर्णं चित्रपालादियुक्ता दुर्गा देवी नागराजादिसहिता सर्वे देवा ग्रामदेवे समेता कुर्वन्ते ते मंगलं मे सदा हि कुर्वन्ते ते रक्षणं मे सदा हि। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षरन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। ज्ञानशक्तिसमारूढा तत्त्वमाला विभूषितं भुक्तिं मुक्तिं प्रदाच तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, भद्र विशाल भगवान की जय, नारेश्वर भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की, पितृ देवताओं की, घंटाकर्ण भगवान की जय, नागेंद्र देवता की, बोला देवता की, भासर देवता की, क्षेत्रपाल भगवान की जय, मठना महामाई की जय, राजगंगा भगवती की जय, भगौर भगवान की जय। परम आराध्य परम मंगलमय परब्रह्म स्वरूप अखंड ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप बांके बिहारी की साक्षात विराट स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अखंड ब्रह्मांड नायका माँ जगत जननी महाकाली माँ लक्ष्मी माँ स्वरूपा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण आवाहित स्थापित 33 करोड़ देवी देवता व्यासासीन व्यासारूढ़ प्रातस्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पुराण निष्णात पूज्य वेद व्यास जी अनेकानेक शास्त्र पारंगत भूदेवा समस्त कथा श्रावकों भगवान का ग्वाल बाल सका आज पूर्णमय ज्ञान को भगवत कृपा से गुरु कृपा से याज्ञिक परिवार का पुण्यों के प्रताप से आप और हम सप्ताह दिवस का अंतिम क्षणों में प्रवेश करने लगे। ज्ञानमय यज्ञ भाग्यवान कुल नंदन कुल शिरोमणि क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हमारा बीच में
भाग्यवान राजेंद्र सिंह बिष्ट जी अपना सहधर्मिणी का साथ, अपने धर्मपत्नी का साथ और पूज्य पिताजी का आशीर्वाद से, पूज्य बड़ी जी का आशीर्वाद से अपना पुत्रों का द्वारा शौर्य आदित्यम और भाई महपाल, उनकी धर्मपत्नियों का बच्चा भाई राजवीर सिंह, उनकी धर्मपत्नियों का बच्चा का सहयोग से और अपनी बहन जो निरंतर एक कार्य में लगी श्रीमती राधा देवी और धर्मपत्नी वीरेंद्र सिंह कठेर जी, श्रीमती राजेश्वरी देवी, धर्मपत्नी कुलदीप सिंह ने, श्रीमती उषा देवी, धर्मपत्नी धीरेन्द्र रौतेला जी, श्रीमती बीना देवी, धर्मपत्नी प्रमोद सिंह नेगी जी, श्रीमती अंजलि, धर्मपत्नी गबर सिंह गुसाई जी, श्रीमती रीना, धर्मपत्नी सूरजन सिंह जिंकवाण और माया देवी जो का पति हमारा बीच में स्वर्गीय जसवंती बरपाल जी, मोना देवी, धर्मपत्नी दिगंबर रौतेला, बिजोरा देवी, धर्मपत्नी चरण सिंह बुटोला, श्रीमती मीना देवी, धर्मपत्नी धर्मेंद्र बरपाल जी और श्रीमती बबली देवी, धर्मपत्नी भूपेंद्र सिंह जी भंडारी और एक कार्य में तो का मौसा और मौसी आया श्रीमती सुशीला चौहान और आनंद सिंह चौहान जी, उनका बच्चों का द्वारा और ननिहाल से मामा लोग उपिन चंद, स्वर्गीय भगवान सिंह चंद जी का पुत्र संजय चंद, विजय चंद, उपेन चंद और ससुराल पक्ष से उनकी जौन अपना गर्भाशय सुंदर बेटी को जन्म चली संस्कारित बेटी को जन्म श्रीमती कमला देवी, वाइफ ऑफ भाग सिंह जी, उनका ज्येष्ठ पुत्र जो अश्विन चौहान और उनकी धर्मपत्नी मोनी चौहान का द्वारा और उनकी बुआ जी श्रीमती सुबरी, धर्मपत्नी केसर सिंह जी सजवान। बोले भागवत भगवान की जय। और पुनः प्राकट्य व्यक्ति जो महात्म्य की कथा सुन दो वे को जीवन कृत वंदना बार बार वंदना वंदना बार बार वंदना गण की वंदना नागेंद्र की वंदना घंटाकर्ण की वंदना नागेंद्र जी की जी की बार बार वंदना 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 बार बार वंदना 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 बार बार वंदना राधे चंदना अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना 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 बार बार वंदना 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 बार बार वंदना ब्रह्मा जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना, ब्रह्मा जी की वंदना विष्णु जी की वंदना भोले महेश जी की बार बार वंदना, भोले महेश जी की बार बार वंदना 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 बार बार वंदना 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 बार बार वंदना गंगा जी की वंदना, यमुना जी की वंदना, गंगा जी की वंदना यमुना जी की वंदना सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना, सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना 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 बार बार वंदना 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 बार बार वंदना
की वंदना, काशी जी की वंदना, मथुरा जी की वंदना, काशी जी की वंदना, वृंदावन धाम जी की बार बार वंदना। वृंदावन धाम जी की बार बार वंदना, वंदना वंदना बार बार वंदना, वंदना वंदना बार बार वंदना, कोटेश्वर की वंदना, कमलेश्वर की वंदना, कोटेश्वर की वंदना, कमलेश्वर की वंदना, केदारेश्वर भगवान जी की बार बार वंदना, केदार भगवान जी की बार बार वंदना, वंदना वंदना बार बार वंदना, वंदना वंदना बार बार वंदना। आज का साथ यु विवाह संपन्न हुए और ये विवाह में सब लोगों ने अपने मन का द्वारा, तन का द्वारा और धन का द्वारा 7 दिनी और हमने हमारा याज्ञिक परिवार से प्रार्थना आई कि गरीब बेटी का आपकी अन्न की कृपा से जब भी मैं श्रीमद् भागवत महापुराण औंधू तो मैं रुक्मणी विवाह पर कह बेटी गरीब बेटी का शादी का वास्ता आप लोग से मांग दू और आप लोग देंदा वे मां सब लोगों आहुति करी और आप लोगों का द्वारा 32,000 रुपया इकट्ठा हुआ और हमारा याज्ञिक परिवार श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी ने बोली कि एक ही मूल धनराशि 51,000 जो कमी पड़ी जाली वो 51,000 रुपया मेरा द्वारा दिए जाली। मैंने ब्याज घोषणा करी थे यद्यपि कोई भी अभी भी ध्यान चालू तो पुण्य पवित्र समय से थोड़ा मैं आपका सामने प्रत्येक भाग्यवान को नौ लिखोलू जौन जो आज जो चित्रगुप्त जी का यक जो अपनो नौ लिखेली क्योंकि हमने धर्म करी और बोलता जो आज को दान दिए जादू यू अक्षय दान होंदू और ध्यान रखना माताओं भगवान लखन लग्या धना निभोमो पसवस्त गोष्ठे नारी गृहे द्वार तना शमशाने देह स्थिताया परिवर्ति मार्गे धर्मानुगोगा चित जीवई का ध्यान रखना माताओं। हम किराया का मकान पर था हमारा पुराण लेकर लगे जो हमारू धन कमायू वो बैंक मारे जालू या बक्सा पर बंद हुए जालू कब जब आत्मा परमात्मा में विलय हुए जाली जब ये शरीर बिटिन या बोलने वाली निकले जाली तब पैसा या बैंक मारे जालू या बक्सा पर रह जालू जो माता और पुरुष का पशु रखा सी गोष्ठ का गोष्ठ वबरा बंदी जाला और हमारी जो धर्म पत्नी जो हुआ केवल दरवाजा तक साथ दिली और अपना इष्ट मित्र गण भाई और बांधव केवल जुजा शमशान तक साथ दिला और जैसे शरीर से हम बड़ा ताकतवर बनने लग्या चिरंजीवी अमीषा का सिर बिटिन माँ को हाथ भी जायो और पिता भी जाया और लड़की चुआ स्वर्गीय मेहमान सिंह बिष्ट हमारा बीच में और ये पुण्य कार्य में आपन सबन आहुति प्रदान करी तो मैं आपसे बताने लगूं क्योंकि ये युग में तन लोग दान ते व्याख्यान नहीं करता लेकिन आज कुछ समय यन होगी कि जब व्याख्यान करा तब खिसापरन पैसा निकलदा नित निकलदा अगर हम
ये माँ ये लिस्ट में अगर कहीं को नो हम नहीं लिखी बोलू ना रुपया तो आया हम नो नहीं लिखी बोलू तो उसे लिखा ही सकता है। अब बोलना बात माता क्योंकि युग कलयुग चे और कलयुग में जब तक व्याख्यान निकलना तब तक किसी पर पैसा नहीं निकलना तब लोगों पुण्य तय कभी व्याख्यान नहीं करता ध्यान रखना अपन। और आज कलयुग को प्रभाव होगी कि व्याख्यान अगर मान धर्मानंद गोदयाल जिंदनी 501 रुपया हमारा यक सीपी बड़ुन चंद्र प्रकाश बड़ुनी चंद आचार्य मातौन विदिन्या 101 रुपया दीपक प्रसाद जी बड़ोनी 501 रुपया संजय प्रसाद जी बड़ोनी जो ये परिवार का कुलपुरोहित चंद 251 रुपया नरेश प्रसाद बड़ोनी 121 रुपया संजय प्रसाद बड़ोनी 110 रुपया आचार्य उपेंद्र पंत देहरादून जो हमारा संगीत पार 101 आचार्य संदीप बड़ोनी जो हमारा गांव का चंद 111 आचार्य श्री जितेंद्र दसमाना गुमाने वाला ऋषिकेश वालुंदिनी 551 रुपया उत्तम सिंह बिष्ट जी सन ऑफ गोबर सिंह बिष्ट जिंदिनी 211 रुपया नरेंद्र सिंह बिष्ट और सन ऑफ महेंद्र सिंह बिष्ट 111 रुपया बीरेंद्र सिंह बिष्ट श्री महेंद्र सिंह बिष्ट 150 श्री नीलकंठ जी मुनियाल जो हमारा बीच में आचार्य चंद 101 रुपया भगत सिंह बिष्ट चंदन सिंह बिष्ट 121 रुपया आचार्य विनोद सती ऋषि केश वालुंदिनी 551 रुपया सूर्य सिंह जिंकवान श्रीकोट वालुंदिनी 501 रुपया श्रीमती रूमा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय धन सिंह बिष्ट जिन 101 रुपया प्यार सिंह रावत तित्राना वालुन 101 रुपया मेहमान सिंह बिष्ट श्री दयाल सिंह बिष्ट वालुंदिनी और 101 रुपया श्री भीम सिंह बिष्ट पुत्र श्री रणजीत सिंह बिष्ट दिनी 101 रणजीत सिंह बिष्ट दिनी 51 रुपया जयपाल सिंह बिष्ट 51 रुपया श्रीमती सुधा देवी स्वर्गीय भरत सिंह बिष्ट 51 रुपया गोविंद सिंह बिष्ट 100 रुपया यशपाल सिंह बिष्ट पुत्र स्वर्गीय भगवान सिंह बिष्ट 101 विक्रम सिंह बिष्ट 101 रुपया हुकम सिंह बिष्ट जिन 101 रुपया दिनेश सिंह बिष्ट सन ऑफ श्री सूरज सिंह बिष्ट बिष्ट जिन दिने 50 रुपया श्री उमराव सिंह बिष्ट 100 रुपया मदन सिंह बिष्ट 50 रुपया वीर सिंह बिष्ट स्वर्गीय बलवीर सिंह बिष्ट 200 रुपया सुमन सिंह बिष्ट 100 रुपया हरिंद सिंह बिष्ट रूप सिंह बिष्ट 100 रुपया श्री नलिन सिंह बुटोला श्री मोर सिंह बुटोला सिलितार्थी 1100 रुपया श्री कार्तिक सिंह नेगी हरिद्वार ज्वालापुर वालुंदिनी 100 रुपया भगवान सिंह चौहान सिलिधारी 101 रुपया अवतार सिंह चौहान 21 रुपया सिद्धेश बुटोला पत्नी स्वर्गीय कुंदन सिंह बुटोला 100 रुपया केसर सिंह बिष्ट 100 रुपया सुरेंद्र सिंह कुंडीर सिलितार्थ 160 रुपया दिन सुरेंद्र सिंह बिष्ट जो हमारा बीच में यकमू काम करने लगे 150 भगवान सिंह बिष्ट स्वर्गीय बचन सिंह बिष्ट 200 रुपया सदन सिंह बिष्ट श्री रेटू सिंह भी 100 महिपाल सिंह बिष्ट स्वर्गीय श्री बुधे सिंह बिष्ट जिंदिनी 111 रुपया सूर्य सिंह बुटोला बाबुदिन 501 रुपया धीरज सिंह बिष्ट दिन 100 श्रीमती चंद्रभागा धर्मपत्नी अवतार सिंह बिष्ट 51 रुपया शेर सिंह बिष्ट अंदिनी और 1100 रुपया GN सेमवाल फरीदाबाद वालुंदिनी 2100 रुपया रणजीत सिंह रौतेला सिरकोट वालुंदिनी श्रीनगर वालुन 50 रुपया बीरबल सिंह बिष्ट 1011 रुपया अश्विनी चौहान कमला चौहान जूतों की माता जी चंद्र ऋषिकेश वालुंदिनी 500 रुपया जय कृष्ण जी कटेर श्रीमती संगीता कटेर बमराड़ी गणसिंह 500 रुपया सुरेंद्र सिंह कटेर बमराड़ी 500 रुपया श्री धीरेन्द्र सिंह कटेर बमराड़ी 500 रुपया भरत सिंह कटेर बमराड़ी 251 वीर सिंह बिष्ट श्री जगत सिंह बिष्ट 50 रुपया महिपाल सिंह बिष्ट स्वर्गीय हीरा सिंह बिष्ट 51 रुपया हरीश सिंह बिष्ट थार्थी 50 रुपये उपेंद्र सिंह चंद 200 रुपया केदार सिंह जी ने 100 रुपया शिव सिंह जी ने 500 रुपया सुरेंद्र सिंह धमादान जी ने 100 रुपया श्री रणवीर सिंह बिष्ट जिंदिनी 100 रुपया सुरेंद्र सिंह कुंडी 500 रुपया शैलेंद्र सिंह बिष्ट जिन 500 रुपया धनवीर सिंह बिष्टम 251 सावन सिंह बिष्ट 100 रुपया मकान सिंह बिष्ट 100 रुपया मस्तान सिंह बिष्ट 500 रुपया मेहताब सिंह बिष्ट जी थारती वाला देहरादून वालों दिन 500 रुपया चंद्रवीर सिंह बिष्ट हरिद्वार वालों 500 रुपया श्री गबर सिंह बिष्ट हरिद्वार वालों 151 रुपया नेत्र सिंह बिष्ट स्वर्गीय भगवान सिंह बिष्ट 100 रुपया श्री भगत सिंह बिष्ट स्वर्गीय 500 रुपया त्रिपन सिंह बिष्ट थारती देहरादून वालों 500 रुपया देवेंद्र सिंह कंडारी राडागाड़ वालों जका केवल फोन करी कि मेरा भी 500 रुपया लिखे दिया और 500 रुपया पंचम सिंह बुटोला सिली थार्थ वालों 500 रुपया श्री प्रकाश चंद्र गैरवाला श्री कोटवाल श्री और 251 रुपया प्रेम सिंह जी बिष्ट जिन ब्याज 100 रुपया लिखा है रात में 12 बजे ले आने के कम हुए नहीं पैसा गुर्दी अमन नहीं जाने 850 और ले आया और ये प्रकार से
गए को नो अगर छुट्टी हो तो सुन लिखा है सब तो ये आपका द्वारा एकत्रित धन राशि में और ये 100 रुपया क्यों बोलबा हमार नो ने लिखा है तुम यू ये ना दान माताओं को अभी भी दे लू जब तक भगवान की पूर्णावती निभे। अगर कहीं को नो छूट गई हो तो लिखा है शब्दों यकमो अपुरो नो और हाँ 201 रुपया कुंदन सिंह बिष्ट भोपाल सिंह बिष्ट 500 प्रहलाद सिंह बिष्ट दयाल सिंह बिष्ट 500 बालम सिंह बिष्ट हाल निवाल लुधियाना 100 का रघुवीर सिंह बिष्ट थारती 100 का ऊपर सिंह बिष्ट थारती 500 महपाल सिंह बिष्ट स्वर्गीय हीरा सिंह बिष्ट हरिद्वार वालों देने 1100 का वीरेंद्र सिंह कथे श्रीमती राधा बमराड़ी पौड़ी 1151 रुपया 500 का गबर सिंह गुसाई श्रीमती अंजलि हंसारी 500 का कुलदीप सिंह बरपाल 500 राजवीर सिंह बिष्ट 101 भूपेंद्र सिंह भंडारी मसूरी वालों 150 श्रीमती जैसी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय उदय सिंह बिष्ट 50 रुपया श्रीमती भागदी धर्मपत्नी स्वर्गीय चंदन सिंह बिष्ट 251 श्रीमती रामेश्वरी धर्मपत्नी श्री भगवान सिंह बिष्ट 51 रुपया श्री मंगसिरी देवी बिष्ट धर्मपत्नी श्री प्रेम सिंह बिष्ट अंकित बिष्ट पुत्र स्वर्गीय मान सिंह बिष्ट श्रीमती शांति देवी पत्नी स्वर्गीय भगवान सिंह बिष्ट भूपेंद्र सिंह बिष्ट रूप सिंह बिष्ट गंभीर सिंह बिष्ट सनब सौकार सिंह बिष्ट 51 रुपया मंगल सिंह बिष्ट और 100 रुपया दीपन सिंह बिष्ट वालों जो चाहिए पुण्य कार्य में दान के लिए मैं भगवान से प्रार्थना कर दूं हे जगत का पिता क्योंकि सभी की मनोकामना पूर्ण हो आवा और कथा में प्रवेश कर दा और वे हमें हमेशा बेटी से मेरी प्रार्थना थी कि ठीक शांति से पहले वो तैयार व्यक्त है और इन धनराशि लेने का खातिर व्यासपीठ पर आ जाओ। बोले भागवत भगवान की जय। जखा दान देने वालों की कमी नहीं 501 रुपया सबल सिंह जी भंडारी और व्यासपीठ पर भी बेटी तय दान देने मैं भगवान से प्रार्थना कर लूं बिटिया का वास्ता दिन और रात चौगुनी हो आवायु शब्दों का सार आर सार तत्व 12 स्कंद को निचोड़ा आपने बता दो आवा भगवान को जो विराट स्वरूप प्रथम स्कंद में सुखदेव और परीक्षित को जन्म की कथा बताएगी और इस प्रकार से कर्म सह और प्रथम स्कंद में कुंती स्तुति भीष्म स्तुति राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव को आगमन और मारो प्रथम स्कंद जो विश्राम ले लो आवा दूसरा स्कंद में सद्योन्मुक्ति कर्म मुक्ति ब्रह्मा की उत्पत्ति चतुष्भाग को विस्तार से वर्णन करेगी। द्वितीय स्कंद की कथा एक विश्राम लेंगे। अब आप तीर्थ स्कंद में चलना जय मां विदुर मैत्रेय संवाद कपिल महाराज देवहूति को संवाद रणाक्ष आदि को वर्णन के तीर्थ स्कंद की कथा एक विश्राम ने अब आप चौथा स्कंद में प्रवेश करना जय मां सती को चरित्र ध्रुव को चरित्र और ध्रुव को वंश को निरूपण ये मां चतुर्स्कंद में यह कथा चतुर्स्कंद के मुख विश्राम ले लो। अब आप पंचम स्कंद में चलना प्रियवर्त चरित्र अग्निंद्र कुचरी नाभिचर जड़ भरत की कथा जड़ भर रावगण और संवाद खगोल भूगोल ज्योतिष को वर्णन पंचम स्कंद में आंदो और छठ स्कंद में अजामिल उपाख्यान आंदो सातवां स्कंद में जो प्रहलाद को चरित्र चे आठवां में गजेंद्र उपाख्यान चे नौवां में भगवान सूर्य को वर्णन चे दसम स्कंद भगवान में भगवत अवतरित होना और भगवान की बाल लीलाएं और 10वें स्कंद के मुंह विश्राम करना। आवा 11 स्कंद में पहुंचा जग नव योगेश्वर को संवाद कृष्ण उद्धव संवाद यदुवंशों साप और यदुवंशों आपस में संगार और भगवान को स्वधाम जानू यह कथा हमारा 11 स्कंद में आवा 12 स्कंद में प्रवेश करना। 12 स्कंद में कलयुग का दुर्गुणों को वर्णन की महिमा और सुखदेव परीक्षित को अंतिम उपदेश और हमारा 12 स्कंद में लिखेगी माताओं ध्यान रखा कि अब जो कली अवतार वाला नौ लिखेगी विष्णु सर्वा सांबली नाम को गाँव बोलू विष्णु सर्वा नाम का जो पंडित वाला तो का घर पर कलिके को अवतार बोलू बोले भागवत भगवान की जय। आवा सुरेंद्र पुंडीर जो हम दरिया का काम करने लगे बहुत गरीब थे
मेहनत करदा 160 रुपया ब्याज दिनार गुरुजी आज और देख दिया 20, 30, 40 और 50 रुपया और दे दिन मानो आज उनका भावना या जागृति होगी हो कि मैं दान देने मासी पैसा नहीं रखना मैं पूज्य गुरुजी से प्रार्थना कर लूं कि उनका 50 रुपया भी एक पुण्य आहुति प्रदान करूं। आवा कथा भी देखा सत्य बोलने लगे आत्मा आकंता होगी और दान दिए जादू और तीर्थ जी और तीर्थ को मतलब उन माताओं कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकार को पाप ते दूर करने वालू और जो यक दान देगी ये तय बोलता अक्षय दान कभी नाश होने वालू दाननी बोले भागवत भगवान की। और आज का दिन पर शुकाचार्य महाराज जी गद्यासीन बैठे राजा परीक्षित को अंतिम समय से और आज तो कोई डर नहीं लग रही कि आज मेरा सामने पर मृत्यु को भय होलू ये कोई डर नहीं और जो तो का हृदय में ग्रंथित है कि अब मैं तय सांप डस लू और मैं अधोगति तय चली जाऊ ये तो का मन में जो डर थे से डर समाप्त हुए और राजा परीक्षित महाराज जी शुकाचार्य महाराज जी से प्रार्थना करदा हे जगत का पिता भगवान की कथा को महात्म्य आप मैं तय सुना और वेदा व्यासी व्यासा शुकाचार्य महाराज व्यासासीन देखते हैं और आज की कथा प्रारंभ करदा और बोलदा श्रेर पतिर यज्ञपतिर प्रजापति धियाम पतिर लोकपति धरापति पति सकानंद शाश्वताम पति प्रसीदना में भगवं सताम पति बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा गणेश भगवान की जय। और हमारा धर्मशास्त्र लिखण लगा गुरु भागवत भगवान की जय। जैन भगवान की कथा सुन लिया देखा माता भागवत भगवान लिखण लगा न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुकसा कथाया सा फलेना सम्यते नया। जैन भगवान की कथा सुन ली कहते गंगा सागर जाने की जरूरत नहीं काशी जाने की जरूरत नहीं पुष्कर महाराज जी की जाने की जरूरत नहीं कहते सब फल एक ही प्राप्त हुए गया। और बोलने लगा हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिला सकामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनान्ति ते। जो मानव निरंतर असत कर्म कर दू सत्कर्मों से विहीन हो दू निरंतर माता पिताओं से द्वेष कर दू भार्या से द्वेष कर दू भगनी से द्वेष कर दू निरंतर कलह कर दू अगर इन सप्ताह विधि का द्वारा भगवान की कथा सुन ली तो वह मुक्त वेदांतु और बताएगी। पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणा गुह्या पितासा इव निर्दयासये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचार कारिणा सप्ताह यज्ञेन कलो पुनान्ति ते। धर्मशास्त्र बताने लगा जैन ब्रह्म हत्या करी हो गौ हत्या करी हो बिटिया पर कभी हाथ चलायो स्त्री पर हाथ चलायो माता पिताओं से द्वेष करियो ये प्रकार को आदमी भी अगर वाली कथा तय सुन दो तो निश्चय वे को जीवन सफल बन जान दो। और सूत जी महाराज जी या कथा 3 जगह होने लगी। पहली कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में और दूसरी कथा हरिद्वार तट पर शुकाचार्य महाराज जी का द्वारा
और तीसरी कथा हमारा नलचामिया पट्टी का अंतर्गत थारती ग्राम और भाग्यवान राजन सिंह जी का घर पर होने लगी यह कथा। और सूत जी महाराज सौनकादि महाराज जी प्रार्थना करदा, हे परमात्मा अगर मन का बात भी बल कर उद्धार हो दू चरित्र हम तय सुना। और बोलने लगे तुंगभद्रा तते पूर्वा अभूतम मनमुत्तम यत्र प्रणा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक समय की बात से इतिहास बोलने लगा। तुंगभद्रा नदी तट नदी का किनारा पर स्वधर्मेण अपना धर्म का अनुसार जुटा और निरंतर सत्य बोलता था। कुथा आत्मदेवा पुरे तस्मे सर्ववेद विशारदः श्रोत स्मरण नित्य निष्णातो द्वितीया एव भास्कर। ब्राह्मण था और विद्या में निष्णात था और काम क्या करता भिक्षको चितवान लोके तत्पर्या धुंधले स्मृता सौभाग्य अस्तापिका नित्यं सुंदरेशो कुलोद्भवः। और आत्मदेव जी बड़ा विद्वान था तो की पत्नी को नो धुंधली थो, लेकिन धुंधली जुची बोलना बड़ी मिठास थे, लेकिन अंतःकरण थे को बड़ो अपवित्र था। और कनी थे बल लोकवर्ता रता कुरा प्रयासो भव जल्पिका सुराचांग्रे के तेसु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता में बड़ी प्रसिद्ध थे, लेकिन निरंतर आस पड़ोस में झगड़ा करते रखते। और बोलने लगे एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो अर्था कामा तयो राजा सुखायाम गृहादिकं। और द्विपति धीरे धीरे कर भाई, काम नहीं करा। बोले भागवत भगवान की। एवं निवसतो प्रेरणा दंपत्यो रममाणयो। ये प्रकार से पति और पत्नी बड़ा आनंद पर रंता और धनार्थान धर्म मार्गेण ताभ्याम नितं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री तथा चिंता तरोवतं। लेकिन माताओं ध्यान रखा, पैसा सब कुछ था, लेकिन आत्मदेव जी का घर पर न पुत्री थे और न पुत्र था। इस प्रकार से आत्मदेव जी बड़ा दुखी रहता था। एक दासा जुजो दुखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तिष्ठतो जाता ताडगां समिवावां। ये प्रकार से निरंतर दुखी रहता और दुखी रखते धन का मार्ग में नित्य परेशान रहता कि मेरे कब पुत्र होलू। अब एक समय की बात आई, पित्वा जलम निष्णातो प्रजा दुखे न कर्षिता मूर्ता तपि तत्रेवा सन्निसाम कस्यदागता। एक दिन आत्मदेव जी बोली, जब पुत्र या पुत्री ने तो क्या करियो चेंदू, मैं यख त्यागियो चेंदू, घर त्यागियो चेंदू। और घर से जंगल में गया और जंगल में नदी में गया, आचमन करी और पानी पीनी और यार डाला का निस बैठा और रोने लगा। अब जब रोने लगा इतना मां भाग्य उदय भे और एक सन्यासी जो ना और बोला यतिरुवाचा कथम रोदस विप्रत्वा कथम रोदस विप्रत्वा काते चिंता बलियसी
वदत्वं सत्वरमस्य स्वदुःखस्य कारणः। और सन्यासी पूछने लगा, हे आत्मदेव जी के लिए रोने लगे, क्या कारण था अपने दुख को कारण हम तय बता। ब्राह्मणों वाचा किम ब्रह्मा मेरे से दुखम पूर्व पापेन संचितं मदया जातयास्तोया कबणा मुंपति भदे। और ब्राह्मण रोकते बोले, हे ब्राह्मण, हे सन्यासी जी, मैंने ये जन्म मां तू कोई जना पाप नहीं करया, लेकिन न जाने पूर्व जन्म मां मेरा जना क्या पाप करया, जेका कारण जुच मद्दत्तम नेव गृह्णन्ति प्रीता देवा द्विजातया प्रजा दुखेन शून्योयं प्राणस्तम तिग्महागता। ये जन्म मां तू कोई मैंने जना पाप नहीं करया, न जाने पूर्व जन्म मां मेरा क्या पाप था करया, जे कारण से मेरा घर पर क्या दिग्जीतम प्रजाहीनम। आज आत्मदेव जी था बोलने लगा, वह सन्यासी मां सुन दू, दिग्जीवतम प्रजाहीनम दिग्गरम च प्रजा बिना दिग्जनम च नपत्यस्य दिग्कुलम संतति बिना। हे महाराज, अगर बल धिक्कार हो जीवन, राजा तो बन गई लेकिन प्रजा नहीं बोली तो धिक्कार चिते राजा का वास्ता, और धिक्कार हो वे गृहस्थी का वास्ता, जैका घर पर जुचे पुत्र या पुत्री नहीं आ। और यू भी बल कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरा साथ और भी बल तू कुछ बल बताओ। पालते मयाधेनु पालते मयाधेनु सा बंजा सर्वदा भवे। मैं गाय ते पाल दूं और वह गाय भी कभी बच्चा नहीं दीदी, और इतना बड़ा दुख नहीं बल है, कुछ दुख बीच बल क्या, या मया रोपिता वृक्षा सोपे बंदा तमाश्रये। जब बल मैं कह पेड़ तय बल वृक्ष तय रोप दूं, तय पर फूल खिलदा सब कुछ गुंदा, लेकिन तय पर कभी फल नहीं लगत था। और इतना भी दुख नहीं बल दूसरो दुख बीच बल क्या, या फलम मत गृहा जाता तच्चम सग्रम विनिश्यति। महाराज, घर बाजार में फल लियो और सिफल जने मेरा घर पर प्रवेश करता, वो निसड़ी जाना। ये प्रकार को दुख आत्मदेव जी सन्यासी मां बोलने लगे और बोली, निर्वकाशान पतस्याता किम तो जीवते न में। हे सन्यासी, यानो अभागी जीवन में के लिए जीर्ण मैं अपना प्राण ते त्यागी दिलू। और जब ये प्रकार की बात आए तो सन्यासी बोलने लगा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणा गति विवेकोत्तम समासाद्य तज संसार वासना। और सन्यासी बोले, हे आत्मदेव जी, जो तुम लोभ कि मेरो पुत्र या पुत्री वे जाओ, जो संसार रूपी ऐसे आप मोह त्याग जाए, मां तुम्हारो भल नहीं वे सकू। लेकिन बोलने लगा, सुनम विप्रम मयाते प्रारब्धम विलोकितम सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो ने वन ने वचा। सन्यासी बोली, हे आत्मदेव जी, मैंने आपके भाग्य की रेखाएं देखी न, और एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तुमते पुत्र को सुख नहीं मिल सकदू। जब ये प्रकार की बात आई तो आज आत्मदेव जी रोने लगा और बोलने लगा, विवेकेन भवति में पुत्रम देहिम बलादपि नोचता महाप्राणा त्वग्रे शोकम च मूर्छितम। और जब ब्राह्मण बोले, हे सन्यासी, आज अगर पुत्र रूपी वरदान आपने दिला तो मैंने अपना प्राण त्यागी देना। और जब ये प्रकार को सन्यासी जी का सामने तो हट करी तो सन्यासी एक सुंदर अपना योग बल का द्वारा एक फल देना। बोले भागवत भगवान की जय। और वो फल दिनी और बोली, इदम भक्ष पतन्यात्मं तत्र पुत्रो भविष्यति। ये फल तय बोल तू ली जा, तेरा घर में पुत्र वे जालू। लेकिन ध्यान रखी, तेरी पत्नी क्या क्या कन, सत्यम सोचम दया दाना, सत्यम सोतम दया दाना एक भुक्तम तो भोजनम।
प्रसावदे स्त्रिया कार्या तेन पुत्रो ते निर्मला। ध्यान रखी हे आत्मदेवी जी, अपनी पत्नी का वास्ता बोलिया कि रोज सत्य बोली और दया करी, दान करी और एक समय भोजन करी। जब तू ये प्रकार को वर्ष भर कर ली तो पुत्रो अति निर्मला, और तेरा घर पर जुची एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुए जाली। और जब ये प्रकार से आज संन्यास आज आत्मदेव जी बड़ा प्रसन्न भया, घर पर आया और जोर से बोले धुंधली ए धुंधली, और बोली और धुंधली जब ये प्रकार से जोर से सुनी, एव मुक्ता यया योगी विपस्तम गृहमागता पत्या पाणो फलम दत्वा स्वयं याता स्त्रुकुच्यति। आत्मदेव जी घर में आया और जोर से चिल्ला रहे धुंधली धुंधली। धुंधली गुस्सा में बोली क्या बात तो बोली भाई आज मैं तो सन्यासी मिला और ये फल कह के हमारा घर पर पुत्र वे जालू। लेकिन धुंधली का नहीं, धुंधली बोली मैं तय क्या चीज ले आया, कोई बात नहीं तय फल रख दिया। और आत्मदेव जी फल अपने पत्नी मादिनी सारू नियम धर्म बताई और अब हक्की पैर चली गया। अब कनी धुंधली थे तरुणी कुटला तस्या सकाग्रे रुरोधा अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाना न भक्षति। और जब फल अपनी सखी बुलाई, अपनी पड़ोसियान बुलाई और बोलिए सखी आज आत्मदेव जी अनु फल ले आया और चकन अगर मैं ये फल तय खोलू कुतर्क करने लगी। फल भक्षेण यो गर्भा स्याद गर्भेण बन्निना स्वल्पक्षम ततो शक्ति गृह कार्याम कथम भवे। सखी अगर मैं ये फल तय खोलू तो मेरो पेट बड़ू हुए जालू, और जब पेट बड़ू हुए जालू तो मैं खाणू जुच कनके खोलू मानी कम हुए जान मेरो खाण। और कोई बात नहीं, अगर तने भी बात नहीं बोली तो क्या देव बाटे बजे ग्रामा पाले गर्भणी कथम सुखवान विधे गर्भम कुक्षे कथम तमुस्रजे। अगर बल तन भी नहीं बोलू जब मेरे पेट बड़ू हुए जालू तो का कि गाँव में आग लग लिया लो फटाफट भागला मैं कन के भागण। त्रियाता तो गर्भस्था में मरणम भवे प्रसूतो दारुणा दुख सुकारिणम कथम सही। और वाला करता नहीं भी नहीं बोलू मेरा पेट में जब समय पर बच्चा बोलू तो कठी न हो कि गर्भ होने बात जो मैं मृत्यु प्राप्त हुए जाऊं। मंदा मई सर्वस्व ननादान सारे तथा सत्यम सोचा जिनमयो दुराद्यान न तदेशते। और वाला कर जब प्रसव कालीन माँ मेरी ननदाली और मैंने हुआ रण घरवारी तय रण वो न हो सब मेरो संपत्ति तय चले जे जाओ। और बोलता ने भी बात नहीं बोली, मैं न सत्य बोली सकूं न मैं दया करी सकूं न मैं दान करी सकूं। और बोलता ने बात भी नहीं बोली, बोलता और क्या लालने पालने दुखम प्रसुसासाम च वर्तते पंद्यावा विधवा नारी सुखीने चेमे पतिम। अगर बाल बालक हुए डालू सुट्टी पेशाब इत्यादि कर लू वो बोलते है कि सफाई कर ली मेरी मती माँ तो बलियन लग दू कि जय बेटिया को ब्यो हो और पति मर जाओ। और यदि बल जय को पुत्र नहीं मेरी मती माँ बल से सुखी चे। और ये प्रकार को कुतर्क करी और सुख फल नहीं खाई। बोले भागवत भगवान की। अब जब फल नहीं खाई तो धीरे समय व्यतीत हुए माताओं और एक दिन तो की बहन तो का घर पर आई। एकदा भगनी तस्सा तद्गृहं स्वेच्छागता तदग्रे कततम सर्वा चिंतये महिति ममा। एक दिन जो धुंधली की बहन घर पर आई और अपना आप तय घर पर आई और बोली हे बहन आजकल तेरो मुख कमजोर तो लगन लगी वे की चिंता च मैं अपनो वर्णन बतो
तो वे धुंधली बोली कि आत्मदेव जी फल ले आया और फल से बोली कि गर्भ में डालू और मैंने तो फल नहीं खाई। तो तय की बहनी बोली छोड़ दो, मैं कहते हैं सुंदर उपाय बतौनो। बोले भागवत भगवान की। तावत कालां सगर्भेवा गुप्ता तिष्ठे गृहे सुखं वित्तम तम मतपेयसे साते दास्यांति बालकं। छोड़ दो तेरू काम बढ़ जालू, मैं आजकल गर्भवती छो और जनी मेरो बच्चा हुलू तनी मैं रात का समय पर कहते दी दियोलू, लेकिन जब मैं तुझे दियोलू तो तुम रुपया ज्यादा 4 रुपया मैं तय दी दे। अर्थ तैन बोली मैंने पेट में कन के वो तैन बोली पेट में पहला महीना ये कपड़ा, दूसरा महीना में दूसरो कपड़ा और धीरे धीरे कपड़ा दर्द रहे तो 8-10 महीना खूब करी कपड़ों ने भर दिए और जैसे मेरो बालक बोलते कपड़ा पूरे कर दियो ना और बालक मैं कहते दी दियो। तब धुंधली बड़ी चालाक से तैन बोली जब मेरा बच्चा नहीं हो तो मेरा अस्तरों पर दूध नहीं आलू तो मैं लाला को पालन कर कहीं कर लू तो पूरे जो चीज सब बोल देनी। तब यार बोली हे आत्मदेव जी बच्चा तो वेगी लेकिन दूध नहीं होने लगी, मेरे बहन को बच्चा पर सब खराब हुई, बच्चा मरी ची और तय बहन तय बोले जाता का भी मैं तय ऐसा दी दे। बोले भागवत भगवान की। और धीरे धीरे समय चल रहे माताओं अथा काले न सा नारी प्रसूताम बालकम तथा आनिया जन को बाला रहसे धंधलम ददा। धीरे धीरे समय व्यतीत होना रहे, धुंधली को बहन को पुत्र वे रात्रि का समय पर चुपके से जुच धुंधली ते दिएगी यु पुत्र और जनी धुंधली ते पुत्र देनी और बच्चा रोने लगी। आत्मदेव जी सुनी कि मेरा घर पर पुत्र वेगी और आत्मदेव जी बड़ा प्रसन्न भया और क्या करने लगे ददो दाना द्विजातिभ्यो जात का। लेकिन माताओं क्यों त्रिमासे निर्गते जाता धेनु संसुरबेबकं सर्वांग सुंदरं निर्मलम कनक प्रभं। अब वे धुंधली ने परीक्षा का वास्ता गाय थे सुफल खलाए और तीसरा महीना जुची गाय को बच्चा वेगी। बोले भागवत भगवान की। आज आत्मदेव जी बड़ा प्रसन्न भया, बोलने लगे अपना मन में भाग्यो अधुना जाता आत्मदेवं च पश्यता धेनो बाल प्रतस्तुतु देवी रूपे तो कौतकम। आत्मदेव जी बोलना परमात्मा को चमत्कार देखा, पहले मेरा घर पर बच्चा ही नहीं था बना, अब बच्चा वे तो गाय को भी बच्चा वेगे। और बोलने लगे गोकर्णम सुतम दृष्टा गोकर्णम नाम चाकरो क्रियत कालीन तो जाता तरुण्यो तनयो वा। आज नामकरण संस्कार वे माताओं और नामकरण संस्कार कर ब्राह्मण आया और ब्राह्मण बोली आत्मदेवी को पुत्र आत्म प्रसन्न को नो रखला। लेकिन धुंधलिन बोली कि ना 10 महीना मैंने पेट पर रखा और आज नो तुम्हारा नो परोलू बिल्कुल ना, मेरो नो धुंधली ची मेरो ना मेरे बच्चों को नो धुंधकारी बोलुआ। धुंधली बनी अंधकार और धुंधकारी बने अंधकार से विकास करने वालू यनु नो पड़ी और वे को नो धुंधकारी और जो गाय को बच्चा वे सुखे प्रकार को वे को नो गोकर्ण रखेगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुए माताओं और क्यों गोकर्ण पंडितो ज्ञानी गोकर्ण पंडितो ज्ञानी अर्धुंधकारी महाकला। मंत्रों का द्वारा जो पुत्र था गाय को बड़ू ज्ञानी वे और धुंधकारी महाराज जी बड़ा दुष्ट भया और कई प्रकार का ब्राह्मण का कर्म में जननिनु कना स्नान सोचा क्रियाहीनो दुर्भिक्षम कृतवर्जिता दुष्परिग्रह करता सब हस्ते न भोजन और स्नान नहीं करतो कभी क्रिया नहीं करतो दुर्भिक्ष तो हल्ला कर दो तो और सब हस्ते न हाथ इत्यादि ने दोड़ा भोजन कर दो तो और ये प्रकार से 13 विश्वा
तेन वैसा कुसंगेन पैतम वितुना स्थिता एकदा पितृयोताटा पात्राणी स्वमहारता। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहे माता अब वैश्य की संगति में पड़ी और वैश्य की संगति में अपना पिता को जो वित्त जो पैसा सब समाप्त कर देनी। बोले भागवत भगवान।